बलूचिस्तान के इलाके झलमक्सी में मुनक्किद होने वाली जीप रैली किसी भी तारीफ की मोहताज नहीं है। इस साल 16वीं झलमक्सी जीप रैली दिसंबर की 18, 19 और 20 को मुनक्किद हुई और पूरे पाकिस्तान के रैली ड्राइवर्स ने अपनी शानदार ऑफ रोड गाड़ियों के साथ इसमें हिस्सा लिया। झलमक्सी जीप रैली का इवेंट आयरन मैन 4x4 के ताउन से करवाया जा रहा है और यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से ड्राइवर्स अपनी गाड़ियों के साथ मौजूद हैं। थोड़ा सा मैं बता दूं कि 2005 से ये सिलसिला जारी हुआ था और आज ये 16वीं रेस है। जो गाड़ियाँ मेरे पीछे मौजूद हैं आप देख सकते हैं, ये तमाम गाड़ियाँ पाकिस्तान भर से आई हैं, मुख्तलिफ इदारों की हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की हैं। वहाँ एसए गार्डन की गाड़ियाँ भी मौजूद हैं। हमारे 5 टॉप मैनेजमेंट्स के जो ऑफिसर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मज़े की बात यह है कि हमारे CEO शुएब अफजल मलिक साहब भी इस रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमेशा करते आए हैं और एक बहुत ही बेस्ट ड्राइवर हैं। आयरन मैन 4x4 की जानिब से जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो इन गाड़ियों की इंस्पेक्शन करते हैं। उनका देखना ये होता है कि भाई गाड़ियाँ ड्राइवर्स के लिए सेफ़ हैं या नहीं हैं। गाड़ियाँ यहाँ पर इसलिए मौजूद हैं कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है, वो अभी शुरू हुआ है। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन होगी, उनकी टैगिंग होगी, उसके बाद इस रेस का बाकायदा आगाज़ होगा। पहले जो ट्रैक था वो इतना मुश्किल नहीं था कि जितना आज हो चुका है। यहाँ पे हर्डल्स बहुत ज़्यादा हैं। इस बार इसमें डेजर्ट शामिल किया गया है, इसमें जंगल फॉरेस्ट शामिल किया गया है, बहुत से दरख्त हैं जिनके दरमियान से ये गाड़ी होती हुई गुजरेगी। और ऐसा ट्रैक भी मौजूद है जहाँ पत्थर बहुत ज़्यादा हैं या छोटी छोटी आप समझ लें कि चट्टानें बहुत ज़्यादा हैं। बहुत मुश्किल पेश आने वाली ड्राइवर को, लेकिन देखना ये है कि कौन सी टीम जीतती है। जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, जिसकी गाड़ी की मॉडिफिकेशन अच्छी होगी, जिसकी तैयारी अच्छी होगी, वही इसमें कामयाब होगा। और इस मुश्किल तरीन ट्रैक पे अपनी जारहाना ड्राइविंग और हिम्मत का मुजाहिरा किया। मुल्क के माया नाज ड्राइवर्स नादिर मक्सी, रोनी पटेल, शुएब मलिक, टीम सुल्तान और बाबर खान के साथ साथ कुल 76 ड्राइवर्स ने रेस की 9 कैटेगरीज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मैं 1995 से रेस कर रहा हूँ, एक कैटेगरी में प्रिपेयर्ड में। इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमें इंटरनेशनल रेसेस में जाने के लिए हमें इसको इम्प्रूव करना चाहिए, तो हम उस पर वर्किंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह 6 महीनों में या साल में इसमें कोई रिजल्ट आएगा इसका इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वी डोंट हैव अ सिंगल रेस क्रिटिकल इंजर्ड पेशेंट्स टिल नाउ इन पाकिस्तान। सस्पेंशन बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है हमारी रेसेस के अंदर। इंजन की कैपेबिलिटी कुछ भी हो, लेकिन अगर सस्पेंशन नीचे उस तरीके का नहीं है जो उस इंजन परफॉर्मेंस को हार्नेस कर सके, then there is no point। टेक्निकली जी 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक तो रेस को हमने मैकेनिकली इलेक्ट्रॉनिकली चेक करना होता है कि जो गाड़ी जिस कैटेगरी में अप्रूव की जा रही है क्या उस कैटेगरी की गाड़ी है कि नहीं है। और एक हमारी स्टॉक कैटेगरी होती है, उसकी भी सब 4 कैटेगरीज होती हैं। तो बेसिकली जो प्रिपेयर्ड कैटेगरीज है उसमें आफ्टर मार्केट चीज़ें जो होती हैं, जो इंजन पे लगती हैं या परफॉर्मेंस के लिए सस्पेंशन पे लगती हैं, वो अलाउड होती हैं। हमने स्टॉक कैटेगरी में थोड़ा सा स्क्रूटनाइज इसलिए करना होता है क्योंकि उसमें आफ्टर मार्केट चीज़ें अलाउड नहीं हैं और उसकी वजह से जो नए रेसर्स आते हैं उनके लिए हु वांट टू प्ले बाय द बुक, उनके लिए ज़्यादती हो जाती है। इंटरनेशनल SOPs के हम नज़दीक पूरी कोशिश कर रहे हैं उसको लाने की। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स हम काफ़ी दूर थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम नज़दीक आ चुके हैं इस चीज़ के। हमारा बेसिकली टारगेट यही है कि हम इसको बिल्कुल उसके ऑन पार कर दें। काफ़ी हद तक चीज़ें जो है हमने उनके नज़दीक लाएँ और इंशाल्लाह आगे कुछ सालों में ये और बेहतर हो जाएगी। रैली कम्युनिटी जो है वो हमारी ग्रो हो रही है बड़ी तेज़ी से। हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं कोई भी सेफ्टी को वायलेट करके इस पार्टिसिपेट नहीं कर सकता इस रैली के अंदर। वो हमारे बिल्कुल बॉन्ड रूल्स में से है। एक बॉन्डिंग एक्टिविटी है बिटवीन ऑल द पाकिस्तानी
जो भी हमारे पास यहाँ पे आते हैं, इस दफ़ा आपने देखा कि एक्टिविटी जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। जो पहले हमारे पास रैली विलेज होता था, इस दफ़ा रैली विलेज डबल द साइज़ है। चैलेंजिंग ट्रैक है। एक तो ये पहला शुरू का सेक्शन वो अप टू मुला रिवर क्रॉसिंग जो है वहाँ तक तो बहुत हाई स्पीड ट्रैक है, चैलेंज वो भी एक चैलेंज होता है। उसके बाद थोड़ा वो डस्टी है, तो इसीलिए इट्स क्वाइट चैलेंजिंग इन दैट सेंस। Jalmaxi can become the heart of rallying in the world. Crazy terrain है यार। उस बंदे के साथ मुकाबला करते हुए भी मुझे शर्म आती है। उसको देख के ही रैली में आए हैं, वो नादर मक्सी साहब हैं। मैं आपको ये बता दूं कि इस स्पोर्ट को और वो एज अ स्पोर्ट्समैन जिस तरह पार्टिसिपेट करते हैं ना, वैसे हम सारे एक बार दोबारा भी जम जाइए ना, हम नहीं उस तरह कर सकते। नहीं, मेरा ख्याल बहुत अच्छे अच्छे ड्राइवर्स हैं यहाँ पे, कोशिश करते हैं। वाइडली रिस्पेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड स्पोर्ट है। अभी 5 तारीख को सऊदी में जो हो रही है डैकार रेस, 1 अरब आदमी देखता है उसको। ये हम लोग एंटरटेनमेंट स्टेडियम से निकाल के पब्लिक के लिए लेकर आते हैं। एवरेज कल रैकी भी हमने की है, कई बहुत स्लो सेक्शंस हैं, कई बहुत ही फास्ट सेक्शंस हैं, तो दोनों का एवरेज अगर निकालो, मुझे लगता है अगर एवरेज स्पीड 85 अगर हम मेंटेन करें ना, तो हमारे पास चांस है टॉप 5। मुझे इतना आइडिया नहीं था। ऑफ कोर्स जब आप आते हैं और फिजिकली सब कुछ देखते हैं तभी पता चलता है। सुना हुआ है मैंने काफ़ी, झलमक्सी इज़ वेरी चैलेंजिंग। We had a rollover during the practice, but alhamdulillah we're back. We're slightly late, but inshallah we'll make it. झल का जो ट्रैक है जी बड़ा चैलेंजिंग है। अगर इसको आप कंपेयर करें चुलिस्तान और थल से, तो वहाँ सिंगल टेरेन है, मतलब सैंड है सारी, तो यहाँ मल्टी टेरेन है। वाटर क्रॉसिंग भी है, ग्रेवल भी है, मड भी है, तो ड्राइवर के लिए बड़ा चैलेंज है कि उसको कैलकुलेट करके चलना पड़े। मेरी नज़र में जो भी आए हैं सारे टफ टाइम दे सकते हैं, क्योंकि वो मजाक करने नहीं आए, रेस करने आए। हर बंदा अपनी कोशिश करता है और सबके लिए दुआ है कि सारे कंप्लीट ज़रूर करें। बाकी कोशिश पे ही है, इंशाल्लाह मैं भी पूरी कोशिश करूँगा। आगे ड्रॉप, एक रेस एंड होने से पहले ड्रॉप आता है, वो दैट इज़ वो जो ड्रॉप तो हमारा इतना नहीं है, लेकिन उसके साथ बिल्कुल जो खाई है वो अराउंड 300-400 फीट है, तो विच इज़ प्रीटी डेंजरस। अब आज देखते हैं कि इस 34 गाड़ियों में से कौन स्टार्टिंग पॉइंट से निकलता है और फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंचता है, क्योंकि मेरे पीछे गाड़ियां आ चुकी हैं, बिल्कुल रेडी हैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आने के लिए। अब देखना ये है जब ड्राइवर अपने स्टीयरिंग व्हील पर बैठेगा, उसे संभालेगा, तो वो कितनी जल्दी इसके एंडिंग पॉइंट तक पहुँचता है या फिर नहीं पहुँचता। पाकिस्तान में ऑफ रोड मोटर स्पोर्ट्स की बढ़ती हुई शोहरत का एक अनमोल मंजर झलमक्सी में पाया गया।
इसमें कोई शक नहीं कि अनकरीब इंटरनेशनल ड्राइवर्स की नज़रें भी पाकिस्तान के इन मुश्किल ट्रैक्स और सहराओं की तरफ होंगी और दूसरे स्पोर्ट्स की तरह हमारे रेसर्स इस गेम में भी पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है।